रात के अंधेरे में जब पूरी कौम नींद में थी, भारत ने बुज़दिली की इंतहा कर दी। अपनी हदूद में रहते हुए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 6 मुकामात पर मिसाइल दागे और इस बार निशाना सरहदें नहीं, मस्जिदें थीं। जी हाँ, मसाजिद। अहमदपुर शर्किया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 13 मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जिनमें 3 कमसिन बच्चियां भी शामिल थीं। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 3 अफराद शहीद, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी हुए। कोटली की मस्जिद अब्बास में 2 मासूम बच्चे शहीद हुए। मुरीदके में 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में भी इबादत गाहें और बस्तियां निशाने पर आईं, मगर वहां कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। कुल 6 मुकामात पर हमले किए गए और अब तक 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। ये हमले अचानक नहीं थे, ये मंसूबा बंदी थी। इसी दिन आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया जा रहा था, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत किस तरह शहरी आबादियों पर हमले करता है। और इसी दिन भारत ने मस्जिदों पर हमला कर दिया, जबकि बैनुल अक़वामी कवानीन वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि किसी भी मजहब की इबादत गाह को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। 1949 के जिनीवा कन्वेंशन, खास तौर पर चौथा कन्वेंशन, आर्टिकल 27 और 53 के मुताबिक शहरियों और मजहबी मुकामात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद 36 और 55 मजहबी आज़ादी को बुनियादी इंसानी हक करार देती है और इसके मुताबिक इबादत गाहों पर हमला बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत इस घिनौने खेल में भूल गया ये पाकिस्तान है, जहां एक मस्जिद शहीद होती है तो लाखों दिल सजदे में गिर जाते हैं। जहां एक बच्चा शहीद होता है, वहां पूरी कौम सिपाही बन जाती है। पाकिस्तान ने फौरी जवाब दिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फिजाइया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए। 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30, 1 कॉम्बैट ड्रोन तबाह कर दिए गए। 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। दुश्मन के दर्जनों फौजी हलाक हुए। 90 से ज़ायद चौकियां खाली करके भारतीय फौजी भाग गए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। दुनिया को अब बोलना होगा, क्योंकि मस्जिद पर हमला सिर्फ एक कौम पर नहीं, पूरी उम्मत पर हमला है।